अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड प्याज की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए बेहतरीन वैराइटीज़ कौन कौन सी हैं, इसके लिए ज़मीन किस तरह तैयार करनी है, इसके लिए जड़ी बूटी मार जहर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और इसके लिए खादों का शेड्यूल जो है वो क्या है, और इसके कौन कौन से जो है वो फोलियर स्प्रे करने हैं और इसको सर्दी से किस तरह बचाना है और इससे 600 मन पैदावार जो है वो किस तरह हासिल करनी है। तो मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है इस साल फसलों के शेड्यूल को। वक्त काश्त वो जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। इसी तरह से जो हाइब्रिड प्याज है इसकी नर्सरीज कुछ लोग जो हैं वो लगा चुके हैं। उन्होंने जो है वो ग्रीन शेड के नीचे लगाई हुई हैं नर्सरीज, और कुछ लोग जो हैं वो अब लगा रहे हैं। तकरीबन ये 1 माह में नर्सरीज जो हैं वो तैयार होंगी। और इसके लिए जो बेहतरीन आप कह लें कि जो वक्त काश्त है वो अक्टूबर का है। क्या अब आप इसकी काश्त कर सकते हैं, क्योंकि हालिया 3-4 दिन से मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रात का टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो इसकी नशोनुमा जो है वो रुक जाती है। और ये कोरे को भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोरा पड़ जाए तो, और ज़्यादा दिनों के लिए पड़ जाए और उसकी शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर इसकी जो नशोनुमा है वो रुक जाती है। और इसका जो बेहतरीन टाइम है नर्सरी लगाने का वो अब शुरू हो गया है। आप इसकी नर्सरी जो है वो 15 अक्टूबर तक जो है वो लाजमी काश्त कर लें। तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी नर्सरीज जो है वो लगाई हुई हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो ज़मीन की तैयारी है, ज़मीन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए बेहतर निकास वाली ज़मीन जिसमें पानी जो है वो खड़ा ना होता हो, पानी जल्द जज़ब हो जाता हो, तो इसकी काश्त के लिए मज़ू है। ख़ास तौर पे लोम साइल, सैंडी लोम साइल इसकी काश्त के लिए बेहतरीन है। और जो कराठे रकबे हैं, पक्के वटके रकबे हैं, वो इसकी काश्त के लिए जो है वो गैर मज़ू हैं। लेकिन उनकी अमेंडमेंट की जाए तो वो उन पे भी जो है वो काश्त हो सकती है। तो तकरीबन जो है नवंबर में इसकी जो है वो नर्सरी जो है वो लोग शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी जो इकसाम हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनमें जो है वो 0748 है। इसके अलावा TI 172, सनसेट, सकूरा, और इसके अलावा और भी बेशुमार वैराइटीज़ जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। तो इसका जो शरह बीज है वो 1 किलोग्राम फ़ी एकड़ है, और 1 किलोग्राम में तकरीबन जो है वो 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक जो है वो दाने जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से जो है वो लगा रहे हैं। और आपने बीज को जो है वो जहर लाजमी लगाना है, जिसमें टेबाकोनाजोल प्लस इमिडाक्लोप्रिड है, ये आप लगा सकते हैं। थायोफिनेट मिथाइल लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 ml या 2 से 3 ग्राम जो है वो आप पर केजी आप सीड लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो है वो नर्सरी जो है वो ट्रांसप्लांट करनी है। और इसके अलावा जो है इसकी जो नर्सरी ट्रांसप्लांट होगी वो माह नवंबर में होगी। और जो इसका तरीक़े काश्त है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो है वो 4 लाइनें भी लगाई जाती हैं बेड के ऊपर, और सिंगल जो रीज है वो निकाल कर उसकी दोनों तरफ भी जो है वो बीज लगाया जाता है। और जहाँ पे ज़मीनें हल्की हैं, पानी जल्दी जज़ब हो जाता है, तो वहाँ पे फ्लैट पे भी लगाया जाता है, और जहाँ बारिशें भी कम होती हैं तो अमूमन जो है इसको ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे भी लगाया जाता है। 4 लाइनें पौधे से पौधे का जो है वो आप 3 से 4 इंच रख सकते हैं, और कतार से कतार जो है अगर आपने बेड पे काश्त करनी है तो वो भी आप जो है वो 6 इंच रख सकते हैं। अगर आप सिंगल रीच पे लगा रहे हैं तो रीच से रीच का फासला जो है वो 2.5 फीट होगा, और जो पौधे से पौधे का फासला होगा वो तकरीबन जो है वो
3 से 4 इंच होगा। तो आपने जो प्लांट पॉपुलेशन है वो तकरीबन फ़ी एकड़ जो है वो 2 लाख तक रखनी है। तो बाज़ औक़ात जो है डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो हैं वो 6 लेने भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो ज़मीन की तैयारी है वो निहायत ही ज़रूरी है। ज़मीन को आपने अच्छी तरह तैयार करना है, लेज़र लेवल करवाना है, उसके बाद जो है फिर आपने जो है इसकी काश्त करनी है। ठीक है, काश्त की बात हो गई, तो अब हम बात करेंगे खादों के शेड्यूल के बारे में। मोहतरम नाज़रीन, खादों का शेड्यूल जो है वो तयन करता है कि आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो फ़ी एकड़ कितनी है और आपका तरीक़े काश्त जो है वो क्या है, और इसके अलावा आपका जो पैदावारी टारगेट है वो कितना है कि आप कितने मन जो है वो पैदावार लेना चाहते हैं। और उसके बाद आपने उसको हार्वेस्ट कब करना है, क्या आप इसको मार्च के महीने में हार्वेस्ट करेंगे या फिर आप इसको अप्रैल तक ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको मार्च में है जो है वो काश्त अपना इसको हार्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि आप 400 मन तक ले सकते हैं, क्योंकि कच्ची पटाई आपने करनी होती है और बल्ब को पूरा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप इसको मार्च के मिड तक ले जाएंगे तो फिर आप जो है वो 600 मन से लेकर 800 मन तक भी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और मेरे दोस्त हैं मोहम्मद बूटा साहब फ़तेहपुर में, तो उन्होंने पिछले साल इसकी जो 748 है इससे तकरीबन जो है 800 मन पैदावार जो है फ़ी एकड़ हासिल की थी, लेकिन उनका जो फर्टिलाइज़र प्लान था वो बहुत ही आला किस्म का था और वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे जो है उन्होंने लगाया था। तो इसकी जो पैदावार है वो डिपेंड करती है कि मौसम जो है वो बेहतर रह जाए, ज़्यादा अरसे तक जो है वो धुंध ना पड़े और बहुत ज़्यादा कोहरा ना पड़े और धूप जो है वो मौजूद रहे, सनलाइट पौधों को मिलती रहे, मौसमी हालात जो हैं वो साज़गार रहें, तो इंशाअल्लाह अच्छी पैदावार जो है वो हासिल होती है। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम खादों के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि जो हाइब्रिड प्याज है उससे अच्छी पैदावार लेने के लिए खादों का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपने ज़मीन की तैयारी के दौरान जब ज़मीन आपने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है और बेड या खेलियाँ बनाने से पहले आपने खाद जो है वो मिक्स कर लेनी है। जब आप खेलियाँ या बेड बनाएंगे तो खाद उन्हीं के अंदर ही आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने 2 बैग 50 केजी वाले डीएपी डाल लेने हैं, 2 बैग एसओपी के 50 केजी वाले वो आपने डाल लेने हैं। और इसी तरह से आपने जो सल्फ़र है वो जो है वो आपने डालनी है तकरीबन 5 किलोग्राम। तो सल्फ़र आपको जो है वो मिल जाती है, सल्फ़र बेंटोनाट के नाम से आ जाती है, ठीक हो गया। या फिर जो है वो 1175 जिसमें 11% नाइट्रोजन होती है और 75% जो है वो सल्फ़र होती है। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज दे रही हैं तो वो आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने बोरान जो है वो 3 किलोग्राम और हाफ़ बैग जो है यूरिया का, या फिर 1 बैग जो है अमोनियम सल्फ़ेट का, या फिर 1 बैग जो है अमोनियम नाइट्रेट का, तो ये आप डाल सकते हैं। और साथ में आप जो है वो ह्यूमिक एसिड जो है वो डालेंगे 10 किलोग्राम। अगर वो आप ना डालना चाहें, मज़ीद बेहतर करते हैं, तो फिर आप जो है वो आरजी वेट ये 25 केजी जो है फ़ी एकड़ आप डाल सकते हैं, या ऑर्गेनिक्स 777 ये आप जो है वो डाल सकते हैं 10 किलोग्राम। तो ये फर्टिलाइज़र प्लान है ज़मीन की तैयारी के वक्त। और उसके बाद आगे फिर जो है नवंबर से लेकर मार्च तक उसका जो प्लान है वो आपसे मैं जो है वो डिस्कस करता हूँ। और इसके अलावा जो फोलियर प्रोग्राम है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जो आगे इसका टेम्परेचर होता है दिसंबर से लेकर जनवरी का पूरा महीना, फिर फरवरी 15 तक, तो इसमें जो है फिर जो सर्दी होती है उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, तो नशोनुमा जो है वो थोड़ी रुक जाती है। तो उसके लिए फिर हम फोलियर स्प्रे भी करेंगे ताकि पौधे की नशोनुमा जो है मुतासर ना हो, पौधा स्ट्रेस में न जाए। और इसके अलावा फिर हम इसको जो है खादें भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवंबर में, जब आपने नर्सरी ट्रांसप्लांट कर ली है और उसको पानी लगा दिया है, जब ये तीसरा पत्ता बना लेगी, पौधे जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तीसरा पत्ता मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर इसका रूट सिस्टम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें आपने जो है माह नवंबर में 1 बैग जो है वो आपने यूरिया का डालना है, और इसी तरह से 1 बैग आपने नाइट्रोफास का, और 2 किलोग्राम सल्फ़र और 1 किलोग्राम आपने चिलेटेड जिंक डालनी है,
क्योंकि फास्फोरस डाल रहे हैं तो उसके साथ चिलेटेड जिंक आप डालेंगे, तो आप 2 किलोग्राम भी डाल सकते हैं चिलेटेड जिंक। और इसके अलावा जो एसओपी है ये सालुबल लेनी है, जो पानी में हल पजीर होती है 25 केजी वाली, ये 6.5 किलोग्राम आपने डालनी है। तो अगर आपने एक पानी लगाना है तो इसको एक पानी के ऊपर पूरा कर लेंगे नवंबर में। अगर 2 पानी आप लगाएंगे तो फिर आप जो है वो इसको 2 पानियों पे पूरा कर लेंगे। तो नवंबर में आपने ये खाद डालनी है। और उसके बाद दिसंबर का महीना आ जाएगा। दिसंबर में आपने 1 बैग यूरिया का, आधा बैग जो है वो नाइट्रोफास का, सल्फर जो है वो 2 किलोग्राम, और इसी तरह से जो एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट हैं ये एनपीके, ये मुख्तलिफ फार्मूलेशन में मिल जाते हैं, तो वो आपने 5 किलोग्राम जो है वो एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट वो डालने हैं। और इसके अलावा फिर 6.5 किलोग्राम हल पजीर सल्फर जो है वो आपने डाल देनी है, और 4 जो है वो लीटर आपने ह्यूमिक एसिड डाल लेना है। तो ये आपने फ्लड कर लेना है। अगर आप जो है वो दिसंबर में 2 पानी लगाएंगे तो इसको 2 पानी पे पूरा करेंगे। अगर 1 पानी लगेगा आपके रकबे के मुताबिक तो फिर आपको इसको 1 ही पानी के ऊपर फ्लड कर देंगे। और अमूमन जो है कोशिश करें कि दिसंबर के जो है वो मिड तक इसको फ्लड कर लें, क्योंकि आगे दिसंबर मिड के बाद जो है वो सर्दी पड़ना जो है वो शुरू हो जाती है। इसी तरह से फिर जो जनवरी में प्लान है उसमें यूरिया आपने कोई नहीं डालनी, नाइट्रोफास आपने आधा बैग डालना है, और 2 किलोग्राम सल्फर आपने लाजमी ऐड करनी है। और इसके अलावा एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम वो आपने फ्लड करने हैं, और उसके साथ जो है वो 12 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट जो है हल पजीर वो डाल लेनी है। उसके बाद जो है फिर आपके जो महीना आ जाएगा वह फरवरी का आ जाएगा। फरवरी में फिर आप 1 बैग जो है नाइट्रोफास का, और 1 किलोग्राम सल्फर, कैन गवारा 1 बैग, और इसी तरह से एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट वो 5 किलोग्राम, और 1 बैग 25 केजी वाला हल पजीर एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश वो आपने डाल लेना है। और साथ आपने 4 लीटर ह्यूमिक एसिड अच्छी फर्म का लेके, तो ये आप जो है वो फ्लड कर लेंगे। 1 पानी लगेगा तो आप इसको 1 पानी पे पूरा कर लेंगे। अगर 2 पानी लगेंगे तो 2 पानी पे पूरा करेंगे, क्योंकि फरवरी में 15 के बाद मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो आपने ख्याल करना है कि जब दिन अच्छा हो, धूप हो, दर्जा हरारत बेहतर हो, तो उस वक्त आपने खाद फ्लड करनी है। धुंध वाले दिनों में बादल छाए रहे हैं तो उन दिनों में आपने खाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके बाद फिर मार्च का महीना आ जाएगा, तो उसमें फिर आपने जो है नाइट्रोफास का 1 बैग, उसके बाद जो सालुबल सल्फर है वो 1 किलोग्राम, और कैन गवारा ये आपने 1 बैग डालना है, और उसके साथ जो है वो 25 किलोग्राम आपने एसओपी डाल लेनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद आप ये जो है मार्च में 2 पानी लगें या 3 पानी लगें, तो ये उसी के मुताबिक आपने जो है वो फर्टिलाइज़र तकसीम कर लेना है। तो मोहतरम नाजरीन, ये था फर्टिलाइज़र प्लान। तो इसमें अगर हम देखें तो जो यूरिया है उसको 2 बैग आएंगे आपके, नाइट्रोफास के 4 बैग, सल्फर आपकी 8 किलोग्राम आएगी टोटल, और जिंक 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम चिलेटेड, कैन गवारा 2 किलोग्राम, 1 फरवरी में और 1 मार्च में 1-1 बैग, और इसी तरह से एंटी स्ट्रेस न्यूट्रिएंट जो हैं वो 15 किलोग्राम आएंगे आपको, 3 किस्तों में आप डालेंगे। और इसी तरह से जो सालुबर पोटाश है उसके 3 बैग 25 केजी वाले, ये 75 किलोग्राम जो है वो डलेगी नवंबर से लेकर मार्च तक। और इसके बाद जो है जो ह्यूमिक एसिड आएगा टोटल वो 8 लीटर होगा। तो आगे हम बात करते हैं इसके फोलियर प्लान की, कि जब हमारा पौधा जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमने वो कौन कौन से जो है वो स्प्रे करने हैं। तो नाजरीन उनके नाम मैं बता रहा हूँ। तो उनमें जो है वो NPK 2020, तो ये आपने जो है वो 2 स्प्रे करने हैं नवंबर के अंदर। जब पौधे आपके स्टेब्लिश हो जाएंगे, पौधे जो है वो 5 पत्ता निकाल लेगा, तो उसके बाद फिर आपने NPK 2020 500 ग्राम जो है वो 100 लीटर पानी में डालकर इसके 2 स्प्रे करने हैं। और इसके बाद फिर पोटाशियम नाइट्रेट के आपने जो है वो टोटल जो है वो 4 स्प्रे करने हैं, 1 दिसंबर में, 1 जनवरी में, 1 फरवरी में, और 1 मार्च में। इसी तरह से सीवीड एक्सट्रैक्ट ये 400 ml हो मिलता है मुख्तलिफ कंपनी का, इसके आपने टोटल 3 स्प्रे करने हैं, 1 दिसंबर में, 1 जनवरी में, और 1 फरवरी में। और इसी तरह से बायोस्टिमुलेंट जिसमें जो है वो मैग्नीशियम शामिल होती है, इसके आपने जो है वो 3 स्प्रे करने हैं, 1 दिसंबर में, 1 जनवरी में, और 1 फरवरी में। और इसी तरह से फिर आ जाएगा आपका
अमीनो एसिड, इसके आप 3 स्प्रे करेंगे, 1 नवंबर में, 1 दिसंबर में और 1 जनवरी में। और फिर आप जो है वो 2 स्प्रे करेंगे बोरान का 20% वाला, क्योंकि जो बोरान है इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत होती है, क्योंकि जितनी भी खुराक पत्ते के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है उसको जो भेजना है बल्ब की तरफ वो बोरान और पोटाश ने भेजना होता है। तो इसके आपने 250 ग्राम जो है मार्च में स्प्रे करेंगे एक इसका, ठीक हो गया। और इसी तरह से फिर एक स्प्रे जो है वो इसके 8 दिन या 7 दिन के बाद करेंगे मार्च में ही। तो ये 2 स्प्रे मुकम्मल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह आला क्वालिटी का आपका बल्ब जो है वो तैयार होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, जब आपने स्प्रे करने हैं तो कोशिश करनी है कि सॉल्यूशन अच्छी तरह बनाना है, पानी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 किलोग्राम जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 आपने जो है इसको लीटर पानी में हल कर लेना है, और उसके बाद फिर इसकी जो है वो 5 या 6 टैंकियाँ बनाकर आपने स्प्रे करना है। क्योंकि उन दिनों में जो है वो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि ये महलूल जो है वो अच्छी तरह हल हो सके, क्योंकि ये 4 से 5 लीटर में जो है वो हल होता है 1 किलोग्राम। तो इंशाअल्लाह ये कोर्स से भी बची रहेगी, और ये जो फर्टिलाइज़र प्लान है इंशाअल्लाह इस पे अमल पैरा होंगे तो एक अच्छी पैदावार जो है वो आपका मुकद्दर ठहरेगी। और कोशिश आपने लाजमी ये करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी फसल की निगहदाश्त करनी है, इसको सारे जो ग़िज़ाई अनासर मुहैया करने हैं, फोलियर में भी देने हैं और ज़मीन में भी डालने हैं आपने। और आगे बात रह गई जड़ी बूटियों की। जड़ी बूटियों के लिए आप जो है वो मल्च यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नवंबर में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ब्लैक मल्च, उसके बाद जो है आप प्री इमरजेंस विधि सेट कर सकते हैं जिनमें एस्मेटालोक्लोर है। और उसके बाद जब आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा कोहरे में जो ऑक्सीफ्लोरोफिन है पोस्ट इमरजेंस, उसका स्प्रे जो है आपने नहीं करना। जब आप 25 दिन आपकी नर्सरी को ट्रांसप्लांट किए हुए टाइम हो जाता है तो उस वक्त आप जो है वो ऑक्सीफ्लोरोफिन का स्प्रे कर सकते हैं 250 से लेकर 300 ml 120 लीटर पानी में। और पानी जो है आपने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, ताज़ा और साफ़ पानी जिसकी पीएच जो है वो 7 हो वो इस्तेमाल करना है। और इससे जो पैदावार होगी आपकी वो 600 मन तक जाएगी, अगर आप इसको मार्च का पूरा महीना जो है वो देते हैं फसल को। अगर आप कच्ची पटाई करेंगे, मार्केट में रेट अच्छा हुआ तो फिर आप 400 मन तक जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो अप्रैल तक ले जाएंगे, मिड अप्रैल तक, तो फिर आपकी पैदावार जो है वो 650 मन तक भी आ सकती है, क्योंकि जितना आप लंबा पीरियड देंगे उतनी ही आपकी औसत पैदावार जो है बढ़ेगी। क्योंकि उन दिनों में मौसम जो है वो साजगार होता है, दिन लंबे हो रहे होते हैं और खुराक जो है वो ज़्यादा मुयस्सर आती है, पौधे को रोशनी ज़्यादा मिलती है, तो पौधा जो है वो ज़्यादा खुराक इकट्ठी करके बल को देता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हाइब्रिड प्याज के बारे में। तो मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।